प्रेगनेंसी डायरीज में अभी आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं 8वें महीने में, जो तीसरे तिमाही का सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है। इस महीने में आपका बच्चा लगभग 2 से 2.5 किलो का हो जाता है। बच्चे का सर निचले हिस्से में आना शुरू हो जाता है। इस महीने में जैसे बच्चे का विकास तेज़ी से होता है, उसके साथ ही मम्मी की जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी बढ़ जाती है। उसमें एक महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे की हालचाल पे ध्यान रखना। इसमें आपको बच्चे की हालचाल दिन में कम से कम 10 से 12 तक आपको फील होनी चाहिए, वैसे आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही मम्मी को बैक एक मतलब पीठ दर्द होता है, पैरों में सूजन आ सकती है, पैरों में खिंचाव होता है, सांस फूलने लग जाती है या नींद में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो यूरिन फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब कभी कभार आपको पेट थोड़ा सा कड़क होने का रिस्क होता है। उसे घबराइए नहीं, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो बच्चे की मूवमेंट के बाद आपको फील होते हैं। इसमें अभी डॉक्टर की विजिट आपको थोड़ी सी फ्रीक्वेंटली लेनी पड़ती है। आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बच्चे की ग्रोथ चेक करेंगे, पैरों पे सूजन है या नहीं वो चेक करेंगे, आपको बच्चे की धड़कन सुनाएंगे। डॉक्टर आपको उस महीने में हीमोग्लोबिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट जैसी जांच की एडवाइस करेंगे। देन सोनोग्राफी मतलब ग्रोथ स्कैन और डॉपलर एडवाइस करेंगे, जिसमें आप बच्चे की ग्रोथ कितनी है, प्लासेंटा का लोकेशन कहाँ पे है, बच्चे के जो बाजू में पानी है उसका लेवल कितना है, और बच्चे का वज़न कितना है, और बच्चे को ब्लड सही तरीके से पहुँच रहा है नहीं, उसे हमें जानकारी उस सोनोग्राफी से मिलेगी। फिर से महत्वपूर्ण होता है आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 7वें महीने के बाद 7वें, 8वें और 90वें महीने में आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका पेट कड़क होना, मतलब आपको प्रीटर्म लेबर होने का रिस्क रहता है। आपको अगर ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है या पानी जा रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उससे तपासनी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर होता है हॉस्पिटल बैग और आपका डिलीवरी का हॉस्पिटल। आपके डॉक्टर के साथ सलाह करके, डिस्कशन करके आप अपनी डिलीवरी का हॉस्पिटल फाइनल कर सकते हो। उसके लिए हॉस्पिटल की बैग आपको रेडी रखनी है। उसमें क्या डालना होता है कि आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, देन आपके बच्चे के कपड़े, आपके कपड़े, डाइपर्स और कुछ दूध पिलाने के लिए सारी सामग्रियों का उसमें पहले से पैक करके रखना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देन अभी डिलीवरी की तैयारी कैसे करें। कई बार आपको डॉक्टर पहले एडवाइस करते हैं कि इस महीने से आपको कौन से एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि डक वॉक है, सिटअप्स है, लेबर बॉल होता है। इसी सारी एक्सरसाइज की शुरुआत 8वें महीने से आपके डॉक्टर के सलाह के बाद ही आपको चालू करना है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको बहुत सारी आसानी हो सकती है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में 90वें महीने की नई कहानी के साथ। तब तक आपकी इस महीने को एंजॉय कीजिए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें। धन्यवाद।